राजस्थान में पिछले 11.5 साल से बेरोजगार युवाओं की जो आवाज बने हुए थे उपेंद्र यादव, इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और उपेंद्र यादव पिछले कई दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। उपेंद्र, आप बेरोजगार युवाओं की आवाज लगातार उठाते रहे हो और अब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, पार्टी के प्रत्याशी बन गए हो, तो क्या माने ये निर्णय आपने पहले लिया कि ये बताइए। देखो, लगातार 12 साल युवाओं के लिए मैंने संघर्ष किया है और साल भर पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं राजस्थान बेरोजगार महासंघ को छोड़कर मैं नई पारी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं शाहपुरा का विकास करना चाहता हूं। कि मैं शाहपुरा का रहने वाला हूं। शाहपुरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद और जो कई ऐसी कमियां हैं, पानी की बहुत कमी है पीने की, सड़क की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल की हालत गंभीर है। तो इन चीज़ों को मैं मेरे परिवार की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि 12 साल तो मैंने बहुत समय युवाओं के लिए दिया है। और दूसरी बात, यदि मैं विधानसभा में चुनकर जाता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि मुझे 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों का नेतृत्व करने का एक मौका दिया है। क्योंकि अब जब भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुजरात कभी उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था, अब मैं क्या है कि सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर युवाओं की आवाज़ और भी बुलंद कर पाऊंगा। और मेरे साथ पर जो मेरा परिवार है, मिल तो आप पहले ही रहे थे मुख्यमंत्री से, ऐसा कभी रहा नहीं कि आप मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए। बीजेपी ज्वाइन क्यों, किसका वजह बताइए। मैंने कहा ना, पहले ऐलान कर चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि मैं तुलना करने के बाद कि कौन सी मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, किसके साथ जाना है। तो तुलना में निकल के आया कि कांग्रेस के नेताओं तो युवाओं के सपनों को बेचा, पेपर लीक किया, कांग्रेस के नेता शामिल थे। और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस पार्टी में 2009 से 11 में नगर उपाध्यक्ष में भीलवाड़ा में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और 14-15 में युवा मोर्चा में भी था। तो शाहपुरा के विकास के लिए मैं वापस लौटा हूँ और ये नई पारी की शुरुआत है। तो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र मुझे बनाना ही मेरा लक्ष्य है। पिछली बार आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था और पिछले 5 साल में आपने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की, हर बार आपके काम हुए भी हैं सारे लगभग। हालांकि मांगे रोज नहीं छुटती रहती है, क्योंकि एक तो प्रक्रिया है सतत, लेकिन आपने हर बार तारीफ की है। उसके बाद आपको लगता है कि अचानक कांग्रेस का काम ठीक नहीं किया? देखो, अचानक नहीं किया कि कई बार इंसान को काम, एक रणनीति का हिस्सा होता है कि युवाओं के काम करवाना। मुझे काम करवाना, मैंने काम बहुत करवाए, लेकिन जो मंत्रियों ने पेपरों को बेच दिया, आज काम का, किसान का, आम आदमी का, बेटे बेटी के सपनों को बेचने का काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, मंत्रियों ने किया है। 1 लाख भर्ती की घोषणा की, उन्होंने वादे से मुकर गए। तो जब गुजरात से हमें बुलाया, उस वादे से मुकर गए, लिखित समझौता मुकर गए। तो युवाओं में आक्रोश था। सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक को लेकर उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मैंने कुछ सबूत मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे, सरकार को भी दिए थे, उन सबूतों पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में अब पेपर लीक को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो आने वाले समय में हमारा एक ही लक्ष्य है, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने और शाहपुरा की जनता का विकास हो। क्योंकि अब मेरे लिए शाहपुरा की जनता का विकास प्राथमिकता से रहेगा, क्योंकि अब मैं शाहपुरा के बीच में ही रहने वाला हूँ। मैंने प्रण लिया कि शाहपुरा के बीच में रहूंगा, यही विकास के लिए जीऊंगा और यही मरूंगा। कांग्रेस का कहना है, मुख्यमंत्री जी कहना है कि पेपर लीक कहाँ नहीं होती, हर राज्य में पेपर लीक लोग होते हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ पर पेपर लीक होते हैं। और राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने तो बाकायदा आजीवन कारावास का कानून बनाया है और बाकी किसी राज्य में नहीं है। इसके लिए प्रयास आपने भी किया था। देखो, कानून कैसे आया? कानून तो मैंने तुमको बताया था, जब मैंने अनशन किया, प्रयास किया, तब वो कानून आया। तो आप बात मान ली रही है? नहीं, वो भी उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उत्तराखंड में थी। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड ने पहल की, मैंने उसका उदाहरण दिया कि उत्तराखंड कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। तो उस बात को संघर्ष से माना, जब अनशन किया उसके बाद माना, पहले मान लेते, उन्होंने नहीं माना। लेकिन सवाल है कि पेपर लीक होते हैं, अन्य राज्यों में तो मंत्री पेपर लीक नहीं करते, या तो मंत्रियों ने पेपर लीक किया, कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक किया। तो जब रक्षकी बक्सा बन जाए, युवाओं के सपनों को बेच देते, वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने मुझे बुलाया, मुझे टिकट का ऑफर दिया, मुझे कहा आप चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मैं उस पार्टी से ऐसे चुनाव लड़ सकता था जिसने मेरे युवाओं के सपनों को बेचा, पेपर लीक कर दिया, धोखा कर दिया। ऐसे मैंने राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को चुना और उसके साथ युवाओं के जो विजन को लेकर, छात्रों के विकास को लेकर आगे चला। आपने कहा कि 12 साल तक आपने पूरे प्रदेश के युवाओं का, उनकी आप भविष्य की आवाज़ उठाई है, और अब आप सिर्फ शाहपुरा अपने परिवार की आवाज़ उठाएंगे। तो अब क्या माने कि अब आप बेरोजगारों के साथ तो आवाज़ नहीं है? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब आसानी से मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा पाऊंगा, एक सरकार का मैं हिस्सा बन जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। तो सीधा जब मैं आवाज़ सीधा मुख्यमंत्री से मिलना, उनकी बात रखना, डेलीगेशन मिलाना, और भी प्रभावी तौर से उनकी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन जो मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा घर है, परिवार है, यहाँ मैंने देखा पानी पीने की व्यवस्था, पानी पीने का नहीं है, सड़क की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल की हालत गंभीर है।
तो इनको लेकर इनका मेरे परिवार है, जब इनको विश्वास दिलाया, इनको वचन दिया है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि उपेंद्र यादव वचन देता है तो वचन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो छापरा का विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और युवाओं की आवाज़ उठाना, क्योंकि युवाओं के मैं पीछे आ गया हूँ, युवाओं का हमेशा मेरा साथ रहा, तो युवाओं की आवाज़ मैं पार्टी में रहकर मजबूती से उठाऊंगा। जी। उपेंद्र, दो युवा हैं आप शाहपुरा क्षेत्र में, एक मनीष यादव है, एक उपेंद्र यादव है, दोनों ही बड़े ओजस्वी हैं। तो अब ऐसा लगता है आपको कि दो युवाओं के बीच जातिगत की बात करें तो दोनों एक जाति के हैं, तो क्या पता अब दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको पलड़ा भारी हो जाए आपका वोट बंटने पर? देखो, जाति के आधार पर मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट मिला है मेरी जो 12 साल का जो संघर्ष था, जो मैंने हर जाति के युवाओं के लिए संघर्ष किया, 2.5 से 3 लाख लोगों को मैंने सरकारी नौकरी दिलाई है। और रही बात वो प्रदेश, पूरे प्रदेश की बात है, बिल्कुल इसी आधार पर जहाँ पर मैं जवाब दे रहा हूँ। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी के सवाल करते, कांग्रेस प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय संगठन में था, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय हो गया और निर्दलीय से मैं पार निपटी कांग्रेस में आ गया। और कांग्रेस में भी 4 साल उन्होंने हाथ का चिन्ह नहीं लगाया, न नेताओं की फोटो लगाई, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, उनको ठगा सा महसूस हो रहा है, उनके साथ धोखा किया और फिर कांग्रेस को ब्लैकमेल किया कि साहब मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, मुझे बीजेपी से टिकट मिल रहा, ब्लैकमेल करके टिकट लिया है। और जब वो पार्टी को ब्लैकमेल कर सकता है तो जनता का कैसे काम करेगा? और जो 5 साल तक अपने परिवार का काम करवा सकता है, जनता उनके पास गई तो मेरी तो चलती नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही, कैसे चलेगी? तो अपना काम करवा सकता है, जनता काम के लिए साफ मना कर दिया। और फिर दूसरी बात, यहाँ जातिवाद को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने किया है। छापरा में जातिवाद, भ्रष्टाचार को खत्म करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी समाजों को साथ लेकर एक जातिम पर लेकर चलना, भाईचारा बढ़ाना एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, हॉस्पिटल, सबको विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं काम करके छापरा को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ और बनाकर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। हर तो ऐसा डर बिल्कुल नहीं है कि क्षेत्र के मतदाता वोटिंग करेंगे तो जाति देख के वोट करेंगे तो क्या होगा, क्या बंटवारा नहीं होगा, ऐसा डर नहीं है आपको? बिल्कुल मैं जब मुझे जेल में डाल दिया, 17 बार जेल में डाल दिया, सिर फोड़ दिया, इतनी चुनौतियां सामने, सड़कों पे सोया हूँ, मैं कहाँ से निकला हूँ? इन्होंने कभी सड़कों पे सोते हुए देखा? इनको कभी लाठी खाते हुए देखा? जब पेपर लीक हुआ तो ये तमाशा देख रहे थे। जब जो ईडी जो पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो ये युवाओं को न्याय मिल रहा था, ये ईडी के खिलाफ धरना दे रहे थे, जबकि धरना देना चाहिए था पेपर लीक माफिया को, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। कांग्रेस प्रत्याशी तो युवाओं के खिलाफ है, युवाओं का अपमान किया है। तो ये लोग युवा हितैषी नहीं है, न जनता हितैषी है, तो मुझे इनसे कोई चुनौती नहीं है। सरकार बीजेपी की आ रही है और यदि जनता का कोई व्यक्ति आएगा ना तो उपेंद्र यादव ये नहीं कहेगा कि हमारी नहीं चलती, मैं तो ये कहूँगा हाँ हमारी चलती है, डंके की चोट पे काम हो तो बताओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी नहीं चलती, ये तो उन्होंने बहाना बनाया, खुद का काम करा लिया, जनता ही कि हमारी तो चलती नहीं है। और अब तो बीजेपी की सरकार आ रही है, वैसे भी इनकी चलने वाली नहीं है। एक बड़ा सवाल है कि बेरोजगार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में आ गया, क्या बेरोजगार बीजेपी की तरफ है? बिल्कुल, युवा बेरोजगार साथ भी है। और क्योंकि पेपर लीक और 1 लाख भर्तियों का जो जुमला दिया था, जो बजट की घोषणाएं थी, पहले बजट की दंत चिकित्सक है, पंचायत जैन है, पंचायत एलडीसी 6029 पदों पर अभी विलंबित है, कनिष्ठ अनुदेशक है, पशु परिचय है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, स्टेनोग्राफर है। सुनो, ये सारी पेंडिंग है। 1 लाख भर्तियां तो बीजेपी सरकार की थी, 1 लाख भर्तियां तो बीजेपी सरकार, जिसमें 54,000 शिक्षक भर्ती थी। जिन भर्तियों को मैं नाम ले रहा हूँ, इन कांग्रेस प्रत्याशी को पूछ ले, एक भर्ती का नाम बता दे तो उनको पता है नहीं। ये बात है, मतलब है उनको कुर्सी से मतलब है। ये जो कह रहे हैं ना, मैंने 10 से 11 साल जनता के लिए गए, ये खुद के लिए भाग रहे थे। मैं तो जनता के लिए लाठियां खाकर, उनके बच्चों के लिए लाठियां खाकर, जेल जाकर अनशन कर और मैंने तो ये लिखित में दे, जब अनशन में मेरी तबियत खराब हुई तो मैंने तो मेरे सुसाइड नोट पर लिख के दे दिया था कि यदि मेरी मौत होती मैं जिम्मेदार होता। मैं तो जनता के बच्चों के लिए लिख के दे दिया, ये तो खुद के लिए भाग रहे थे, जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जातिवाद किया, धोखा किया। मैंने तो संघर्ष किया, जनता के बच्चों के लिए किया, 2.5 से 3 लाख लोगों को नौकरी दिलाई। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, बच्चे मिल रहे हैं, उनके माँ बाप मिल रहे हैं कि दुआ दे रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा बच्चा लगा है। और मुझे ये बात सही है उपेंद्र की, आपको राजस्थान पूरा जानता है, राजस्थान के लाखों लोग हैं जिनको आप वजह से नौकरी कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अब वोटिंग जो है वो क्षेत्र लोग करेंगे, बाहर के लोग नहीं कर पाएंगे ना। देखो, मैं जहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय कम मिला है, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वास्तव में इतना प्यार मिल रहा है, मुझे बेटा मान रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं परिणामों की परवाह नहीं करता। मैं 4 दिसंबर को क्षेत्र के विकास के लिए पूछ जाऊंगा और मैं उपेंद्र नंगा पाँव क्यों है? उपेंद्र नंगा पाँव कैसे? मैं जिन गाँवों में गया, मेरे कंकड़ चुभे, कांटे चुभे, तो मुझे वहाँ सड़क की कमी का एहसास हुआ। इनके राज में जनता ने बहुत दर्शन किया। मैंने संकल्प लिया था उस दिन, जब मैं नामांकन बनने गया था, उसी दिन मैंने चप्पल निकाल के छोड़ दी थी कि मैं 3 दिसंबर को ही चप्पल पहनूंगा। तो मैं चल रहा हूँ, अब पैरों की हालत आप देख लीजिए कैसी है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। नंगे पाँव आपने दांडी यात्रा भी की थी गुजरात में? तो बिल्कुल संघर्ष के तब से ही यहाँ मैं पूछा हूँ
और सभी के आशीर्वाद से देखना शाहपुरा का विकास भी होगा। और जो ये सोच रहे ना, इन्होंने धन बल बाहुबल, बाहर से 200-300 गाड़ियां, हरियाणा पंजाब सबसे बड़ा, देखिए मेरा देखिए लिए बहुत साधारण तरीके से 5-10 गाड़ी होंगी और जनता के बीच में जा रहा हूँ, सिंपल तरीके से जा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ और विकास की विजन पे चुनाव लड़ रहा हूँ। वो जातिवाद, धन बल बाहुबल के नाम पर चुनाव लड़ रहे, मैं सब भाईचारा करके सब जातियों को साथ ले जाने को लेकर 12 साल के संघर्ष के नाम पर और विकास के नाम पर, सड़क, पानी, बिजली, इनकी सुविधा के नाम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और वो केवल जातिवाद और भ्रष्टाचार, और वो तो देखे ना, अभी तक बहुत कुछ करेंगे। जब जातियों का अपमान कर रहे हैं, किसी को जानवर की परिभाषा दे रहे हैं, जानवर बोलने की बजाय जब उनको यह कहना चाहिए कि पानी की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, जनता का दर्द कैसे दूर कर सकते हैं, उनको विकास को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहिए। तो अब शाहपुरा का पूरा समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग मेरे साथ हैं और ऐतिहासिक जीत भी होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत के लिए? बिल्कुल, जनता की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, भ्रष्टाचारी और जातिवादी नेताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र। ये उपेंद्र यादव है, नौजवान युवा है और जिन्होंने पिछले 12 साल तक लगातार प्रदेश भर के युवाओं के लिए आवाज उठाई और अब इनका कहना है कि शाहपुरा उनका परिवार है और ये इसी परिवार के लिए अब सेवा करेंगे। अब देखना ये कि शाहपुरा की जनता इनका कितना साथ देती है, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। NBT ऑनलाइन के लिए जयपुर से राम स्वरूप।